नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत आराम से स्लोली पढ़ेंगे। वो है राजस्थान का इतिहास। बहुत ही गौरवशाली वीरों की भूमिका इतिहास पढ़ रहे हैं। बहुत लाजवाब इतिहास राजस्थान का। कहा तो जाता है कि पूरा भारत का इतिहास एक तरफ और राजस्थान का इतिहास एक तरफ। तो आज उसी के तहत हम शुरू कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है, यानी भारत का सबसे प्राचीन इतिहासों में आता है इसका उल्लेख। और बहुत ही गौरवशाली इतिहास है मेवाड़ का। प्रत्येक अगर मारवाड़ की या चौहानों की जिनकी भी बात करें, उन सब में सबसे गौरवशाली इतिहास है मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ की अगर प्राचीनतम बात करें तो ध्यान रखना, मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम उल्लेख मिलते हैं। पहला नाम तो है मेदपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? मेदपाट। और इस मेदपाट का बाद में नाम हुआ प्रागवाड़। प्रागवाड़ ये बाद में नाम हुआ। और कुछ समय बाद में जब जनपद महाजनपदों का शासन आया ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, तब इस प्रागवाड़ का नाम हो गया, या मेवाड़ जनपद का नाम हो गया सीवी जनपद। सीवी जनपद। और इस सीवी जनपद की राजधानी, क्या बात कर रहे हैं हम? राजधानी वो थी मध्यमिका। मध्यमिका, ध्यान रखना, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। यानी मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट है, बाद में कालांतर में हुआ प्रागवाड़, फिर जनपद या महाजनपदों के काल में सीवी जनपद के तहत था और सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। इसी मध्यमिका को वर्तमान में कहते हैं नगरी। इसी मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी। और यह नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है नगरी। इस प्रकार से ये प्राचीनतम नाम है किसके? मेवाड़ के। अब मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो मुख्य रूप से उदयपुर संभाग आता है। और उदयपुर संभाग में जो जिले हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये अंतर्गत आते हैं। एक बार आरएस में प्रश्न ये पूछा भी गया कि मेवाड़ की कौन सी रियासतें एकीकरण के समय सम्मिलित थी। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में 1948 से 1956 तक जो हुआ था, जिसमें 7 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे, तो उसके तहत मेवाड़ की जो रियासतें थी उसमें राजसमंद और भीलवाड़ा रियासत नहीं थी, ध्यान रखना। बाकी रियासतें थी, उदयपुर थी और भीलवाड़ा का एक रियासत थी, शाहपुरा थी और प्रतापगढ़ थी, डूंगरपुर थी और बांसवाड़ा थी। 5 रियासतें थी मुख्य रूप से एकीकरण के समय। तो ऐसा ही प्रश्न बनता है वर्तमान में। तो अब मेवाड़ इतिहास की बात करें तो मेवाड़ पर मुख्य रूप से 2 वंशों का शासन रहा है। एक वंश तो है गुहिल वंश, गुहिल वंश, और एक है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। इस सिसोदिया वंश को ही राणा वंश कहा जाता है, जो राणा या महाराणा लगाते हैं। इसमें मुख्य रूप से बस रतन सिंह तक का इतिहास है। 1303 में जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था, राजस्थान का दूसरा शाखा, तब तक का। सिसोदिया वंश तो आज़ादी के समय तक भी चला, यानी वर्तमान में भी इसके वंश के वंशज हैं। तो इनके राणा लगता है जो मुख्य रूप से फेमस है दादाओं के रूप में, यानी इनके दादा ज़्यादा फेमस रहे। उन्होंने ज़्यादा चमत्कारी कहें या फिर ऐतिहासिक कहें, युद्ध लड़े और अच्छे कार्य किए। इसमें से हमीर से लेकर के करण सिंह तक के राजा प्रसिद्ध हैं। हमीर के बाद में जो शासक हुआ वो था लाखा, जो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। आवल बावल की संधि भी हुई थी बाद में उनमें। लाखा या लख सिंह कहते हैं, जिसके समय में चांदी के खाने में निकली उदयपुर में, बड़े लकी थे। तो लाखा के बाद में फिर कुंभा दादा, फिर कुंभा के बाद में सांगा, सांगा के बाद में प्रताप, प्रताप के बाद में अमर सिंह द्वितीय, फिर कर्ण सिंह। तो इस प्रकार से जो शासक हैं इनके बारे में, यानी जो मैंने बताया कि हमीर के बाद में जो शासक हुआ वो इतना फेमस नहीं है, लेकिन उसके बाद में हुआ लाखा, वो ज़्यादा फेमस है। फिर लाखा के बाद में जो शासक हुआ वो फेमस नहीं है। लाखा के बाद में शासक जो हुआ, उसके बाद में जो शासक हुआ जो कुंभा, वो ज़्यादा फेमस है। तो इस प्रकार से इसमें दादा ज़्यादा फेमस है।
तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गुहिल वंश। गुहिल वंश के बारे में एक बहुत कहानियां प्रचलित हैं, आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होंगी। उसमें से मुख्य रूप से जो बात ये है कि एक गुजरात में स्थान था वल्लभी, एक स्थान था वल्लभी गुजरात में, जहां पर दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 513 से लेकर के 526 ईस्वी तक। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कहां पर? वल्लभी गुजरात में। तो ये वल्लभी जो था, यहाँ का जो शासक था उस शिलादित्य, शासक कौन था? शिलादित्य। इसके ऊपर आक्रमण हुआ तो इसकी पत्नी कुछ मनौती मांगने के लिए या फिर यात्रा पर गई हुई थी। कहां पर? जो हमारा राजस्थान में प्रदेश है माउंट आबू, वहां गई हुई थी माउंट आबू। माउंट आबू में एक माता का स्थान है जिसका नाम है अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी या अम्बा देवी भी कहते हैं इसे, अर्बुदा देवी। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। किसको? अर्बुदा देवी को। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। यहाँ गई हुई थी तो वापस से लौटते समय उसको एक गुफा में, कहाँ पर? गुफा में एक पुत्र प्राप्ति हुई, गर्भवती थी, पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया गुहादित्य, गुहादित्य रखा गया। और शिलादित्य की जो पत्नी थी उसका नाम था पुष्पावती। पत्नी का नाम क्या था? पुष्पावती, पुष्पावती। तो यह पुष्पावती जब अर्बुदा देवी के यहाँ दर्शन करने जाती है तो लौटते समय इसको गुफा में एक पुत्र प्राप्त होती है जिसका नाम गुहा रखा गया, गुहादित्य रखा गया। और आक्रमणों के भय से यह गुहादित्य को जो बच्चा था उसे एक धाय को सौंप आती है, जो मेवाड़ या गुहिलों की धाय मां कही जाती है। किसको? कमलावती को, कमलावती को इसको सौंप आती है अपने पुत्र को। तो उसका पालन पोषण गुहादित्य का कौन करती है? कमलावती करती है, जो उसकी क्या थी? धाय मां थी। और बाद में कोई खेल खेलते समय भीलों के बच्चों के साथ में, और एक भील सरदार ने इसके खेल से प्रसन्न होकर के, इसके बहादुरी से प्रसन्न होकर के अपना अंगूठा काट करके और इसका राज तिलक कर दिया। किसने? भील सरदार ने। और यह गुहादित्य ही बाद में क्या बन गया? वहाँ का राजा बन गया और गुहिल वंश की स्थापना की 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की किसने? गुहादित्य। और उंदरी गांव का भील था, उंदरी गांव के जो भीलों के सरदार होते हैं वही मेवाड़ राजवंश के राजाओं का क्या करते हैं? राज तिलक करते हैं। गांव है उंदरी गांव, ध्यान रखना, उंदरी गांव के भीलों के सरदार करते हैं राज तिलक। तो गुहादित्य शासक बन गया गुहिल वंश का। इनकी माता का नाम पुष्पावती, पिता का नाम शिलादित्य और इनकी धाय मां का नाम कमलावती था। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुहिल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। सिसोदिया वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो आपने जाना गुहिल वंश। सामान्य तौर पर एक सामान्य प्रश्न ही पूछ लिया जाता है, गुहिल वंश की स्थापना किसने की? ध्यान रखना, गुहादित्य ने। कब की? 566 ईस्वी में। किसने? गुहादित्य ने, गुहादित्य ने। इस गुहिल वंश को ही गुहिलोत वंश भी कहा जाता है और गहलोत वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखना। गुहिलोत वंश भी कहा जाता है और गहलोत वंश भी कहा जाता है। ये इसके प्रमुख नाम है। इसका संस्थापक कौन है? गुहादित्य। 566 में इसने स्थापना की। इसके बाद में बहुत से राजा आते हैं। गुहादित्य के बाद में महेंद्रादित्य भी आता है, महेंद्र सेकंड भी आता है, नगादित्य भी आता है, लेकिन वो खास फेमस नहीं होगी, कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद में जो राजा बनता है जिसकी जानकारी प्राप्त होती है वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल जो 734 में शासक बना। 734 से 753 ईस्वी तक क्या रहा? शासक रहा है। कहाँ का? मेवाड़ का, गुहिल वंश का, और सबसे प्रतापी शासक था। सबसे गुहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने
जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके साथ युद्ध भी किया। जब पहला आक्रमणकारी भारत पर आता है विदेश से, मोहम्मद गजनवी नहीं होता, मोहम्मद बिन कासिम के साथ में युद्ध भी करता है कौन? बप्पा रावल। ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में आक्रमण करता है कहाँ पर? भारत पर। जो ब्राह्मणों से जो कर लिया जाता था वो कर भी वसूलता है, तो उसके विरुद्ध आक्रमण करने वाला कौन था? बप्पा रावल था। बाद में इसे बप्पा की उपाधि दी गई, रावल वास्तविक नाम था। वैसे नाम तो इसका मालभोज मिलता है, जो प्रशस्ति है उसमें नाम क्या मिलता है? मालभोज। और इसकी एक उपाधि थी, वो थी कालभोज की, कालभोज उपाधि थी, कालभोज। और बप्पा भी उपाधि थी और कालभोज भी उपाधि। नाम मिलता है इसका प्रशस्तियों में मालभोज। बप्पा रावल के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि इसने राजधानी किसको बनाया? तो राजधानी बनाया नागदा को। ध्यान रखना, नागदा को। बाद में इल्तुतमिश जो शासक होता है, दिल्ली का सुल्तान होता है, वह नागदा को तहस नहस कर देता है भूताला के युद्ध में, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसी भूल वंश का शासक था जेतर सिंह के साथ में। तो नागदा को राजधानी बनाता है। ये प्रश्न आया हुआ भी है कि नागदा को राजधानी किसने बनाया? बप्पा रावल ने या मालभोज ने? और दूसरी खास इंपोर्टेंट बात ये है कि यह बचपन में हारित ऋषि की गायें चराया करता था, जो हमें किंवदंतियों में प्राप्त होता है, मिथक घटनाओं में हारित ऋषि की गायें चराया करता था। और इसने कैलाशपुरी में, जो उदयपुर में है, कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ का मंदिर भी बनाया, एक लिंगनाथ का मंदिर बनवाया। किसने? बप्पा रावल ने, जो शैव संप्रदाय की पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान रखना, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। पाशुपत संप्रदाय का केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ? एकलिंगनाथ का मंदिर। इस बप्पा रावल के द्वारा स्वयं को राजा ने मान करके इस एकलिंगनाथ यानी शिव का, भोलेनाथ का ही अपने आप को क्या माना? दीवान माना, यानी गुलाम माना। दीवान के रूप में ही वह कार्य करता था, अपने आप को राजा घोषित नहीं करते थे। वर्तमान में भी एकलिंगनाथ के ही वो दीवान होते हैं। और यह पाशुपत संप्रदाय से संबंधित एक क्या है? केंद्र बिंदु है राजस्थान में। और उदयपुर में ही उसने एक मंदिर और निर्माण करवाया, उदयपुर में ही बप्पा रावल ने, जो वर्तमान में हम कहते हैं उसे सास बहू का मंदिर, लेकिन वह होता है सहस्त्र बाहु मंदिर। नाम क्या होता है उसका? सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? बप्पा रावल ने, जो वर्तमान में वहां पर क्या है? सास बहू का मंदिर के नाम से जाना जाता है। और बप्पा रावल के बारे में और इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो मैं यहीं पर चिन्ह बनाकर बता देता हूं कि 734 में जब यह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तो उस समय चित्तौड़ पर मौर्य वंश का शासन था। ध्यान रखना, ये मौर्य वंश वो मौर्य नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक की बात करते हैं, ये उससे अलग है। तो मौर्य वंश का शासन था और वहां के शासक थे मान मौर्य। इस मान मौर्य को पराजित करके 734 में और चित्तौड़ पर अधिकार किया। किसने? बप्पा रावल ने। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया और पहले राजधानी नागदा थी, तो अब उसने क्या कर लिया? अपने राजधानी चित्तौड़ को बना लिया। ध्यान रखना, मेवाड़ राजवंशों की राजधानी प्रारंभ में क्या रही? नागदा, उसके बाद में चित्तौड़। और प्राचीन काल की बात करें तो मेवाड़ की राजधानी क्या थी? मध्यमिका, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। तो ये प्रश्न अक्सर बहुत पूछे जाते हैं, जो ध्यान रखना है। तो बप्पा रावल ने पहले नागदा को बनाया, तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया। तो ये बप्पा रावल था। और बप्पा रावल ने ही सर्वप्रथम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, बप्पा रावल ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, ध्यान रखना, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। यह प्रमाण मिलता है, जो कुंभा की प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसमें यह प्रमाण मिलता है कि
बप्पा राव ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए सर्वप्रथम कहाँ पर? मेवाड़ में। तो ये गुहिल वंश के दो प्रमुख शासक थे। ध्यान रखना, गुहिल जो वंश का संस्थापक था गुहादित्य और बप्पा रावल के मध्य में और शासक होते हैं जो नगादित्य है, महेंद्रादित्य है, शिलादित्य सेकंड है, उनके बारे में खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो शासक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आज अध्ययन किया। बाकी इसके बाद में जो शासक है उनका अगले नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।